हाँ तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह वाली जो स्लाइड है, इस वाले स्लाइड को हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। ये तत्व हैं और उनके सिंबल्स हैं, ठीक है। जैसे कैल्शियम का Ca, क्लोरीन का Cr, कोबाल्ट, मतलब ऐसे करते सभी तत्व हैं। इसको आप सिंबल को यह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर केमिस्ट्री आपको सही ढंग से पढ़नी है तो इस सिंबल को आप लिख करके नोट कर लीजिए। ये तो मतलब ऐसे लिखेंगे हैं आप पहचानने के लिए, बट कुछ सीरियल वाइज होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ऐसे करते करते सीरियल नंबर से होते हैं। सीरियल नंबर से भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे पहले आप पहचानना सीखिए, इसके बाद सीरियल नंबर देखा जाएगा। अगली स्लाइड में है आपकी जो तो इस वाली स्लाइड में हम स्टार्ट करते हैं कि परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। मतलब हमारा पदार्थ जो होता है ना, पदार्थ सबसे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। तो परमाणु के बारे में अगर अध्ययन करते हैं तो ज़्यादातर तत्वों के परमाणु अत्यधिक अभिक्रियाशील होने के कारण कभी कभी मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। मतलब परमाणु इतने क्रियाशील होते हैं, इतने मतलब क्रियाशील कि कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं पाए जा सकते। मुक्त का मतलब समझ रहे हैं, स्थिर नहीं रह सकते हैं। अगर इनको मौका मिला तो रिएक्शन करना स्टार्ट ही कर देते हैं, ठीक है। तो परमाणु ऐसी चीज़ होती है, कभी भी स्वतंत्र नहीं रहती है, मतलब हमेशा स्वतंत्र रहती है, ठीक है, और लगातार रिएक्शन करती रहती है, ठीक है। नहीं, स्वतंत्र नहीं रहती है, ध्यान रहे, स्वतंत्र नहीं रहती है, ठीक ना। यहाँ पर एक और चीज़ है, केवल अक्रिय गैसों के परमाणु ही मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। अक्रिय गैस आपको याद कर लीजिए, यह अच्छी लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है कि अक्रिय गैस कौन कौन सी है। तो नीचे आपको दिख रहा है अक्रिय गैस आपको हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और एरान, ये आपकी अक्रिय गैस पाए होती हैं, ठीक ना। ये आप पूरे आवर्त सारणी में यही केवल 6 गैसें हैं जो अक्रिय अवस्था में पाई जाती हैं। ये कभी भी किसी चीज़ से रिएक्शन नहीं करती हैं और नहीं करने की वजह से इन्हें अक्रिय गैस कहा जाता है। आगे निष्क्रिय गैसों के परमाणुओं को छोड़कर के अन्य ज़्यादातर तत्वों के परमाणु या तो अणु का निर्माण करते हैं या फिर आयन के रूप में रहते हैं। बता रहे हैं कि जितने भी परमाणु हैं सिवाय अक्रिय गैस के अलावा जितने भी परमाणु हैं या तो अणु का निर्माण करते हैं या फिर आयन के रूप में रहते हैं। इस चीज़ को याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड में हम चलते हैं। तो अगली स्लाइड में आपको मिलेगा कि परमाणु आवेशित, मतलब अभी आवेश के रूप में नाम लिया गया है। तो देखिए, तो परमाणु किन रूपों में रह सकते हैं। तो परमाणु के रहने के 2 रूप हैं, एक होता है अणु और एक होता है आयन। अणु पर कभी भी आवेश नहीं रहता है, आवेश नहीं रहता है। तो एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं कि रहित, यह हिंदी का क्वेश्चन है, रहित और सहित दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। रहित और सहित, क्वेश्चन यही है हमारा कि रहित और सहित दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको फिर से। अणु का मतलब होता है, अणु मतलब परमाणु अणु के रूप में रहता है और आवेश के रूप में रहता है, 2 चीज़ों के रूप में अणु रहता है, ठीक है। अगले स्लाइड में यह है कि अणु के बारे में पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे, किसके बारे में, अणु के बारे में। तो देखिए यहाँ पर किसी अणु का निर्माण 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के, मतलब बस सीधी सीधी बात है, अणु का निर्माण परमाणुओं से होता है। बस इतना आप याद रख लीजिएगा, किसी भी अणु का निर्माण परमाणुओं से होता है और परमाणुओं के बीच रासायनिक बंध उत्पन्न करने के होता है। मतलब जब रासायनिक बंध, 2 परमाणुओं के बीच में रासायनिक बंध होता है ना, तब अणु बन जाते हैं। अणु तत्वों को छोड़ किसी भी पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई है। बता रहा है ना, अणु तत्वों को छोड़ दें तो सबसे छोटी इकाई अणु होती ही किसी भी पदार्थ की, जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है, ठीक ना। वह अणु हमेशा किसके रूप में रहता है, स्वतंत्र रूप में रह सकता है, लेकिन परमाणु कभी भी स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता। और यह उस पदार्थ के सारे गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। मतलब जैसा कोई पदार्थ है ना, सब गुण किसके अंदर पाए जाएंगे, एक अणु के अंदर पदार्थ के सारे गुण पाए जाएंगे। जैसा कि अगर हम पानी के एक अणु की बात करें ना, तो पानी का संपूर्ण गुणधर्म पानी के इस अणु में पाए जाएंगे। मतलब पूरी क्वालिटी इस अणु में पाए जाएंगे, ठीक है।
किसी भी अणु का निर्माण एक ही तरह के परमाणु या भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु के बीच रासायनिक बंध होने के कारण हो सकती है। बता रहा है कि अगर एक अणु बन रहा है ना, तो चाहे वो सेम तत्वों से बने चाहे डिफरेंट तत्वों से बने, लेकिन बनता है। अणु सेम तत्व या डिफरेंट तत्वों से बन सकता है, ठीक ना। आगे देखिए, इसी आधार पर अणु को दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से भागों में बांटा गया है, एक मिनट जरा देखते हैं। दो भागों में बांटा जा सकता है। एक है एक तरह के परमाणु से बना हुआ और भिन्न तरह के परमाणुओं से बना हुआ। मतलब एक तरह के परमाणु से कौन कौन बनते हैं, देखिए यह एक ऑक्सीजन का अणु है। O2 किसका अणु है, ऑक्सीजन का। मतलब ऑक्सीजन दो से मिलकर बना है, दो चीज़ों से मिलकर। देख रहे हैं ना, ऑक्सीजन कितनी चीज़ों से मिलकर बने हैं, दो। मतलब जो यह O2 है, O2 किससे मिलकर बना है, O2 दो चीज़ों से मिलकर बना है, ऑक्सीजन धन ऑक्सीजन, ठीक है। दो ऑक्सीजन से मिलकर O2 बना है। वैसे नाइट्रोजन दो नाइट्रोजन से मिलकर बना हुआ है, ठीक ना। वैसे ये सल्फर जो है ना 8 सल्फर से मिलकर बना है। फास्फोरस जो है ना 4 फास्फोरस से मिलकर बना है। लेकिन यहाँ पर पानी का एक अणु देख रहे हैं ना, पानी का एक अणु, या पानी का फार्मूला है H2O। इसके अंदर देखिए हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है, ठीक ना। इसका मतलब यह हुआ ना कि हाइड्रोजन एक तत्व है और ऑक्सीजन दूसरा तत्व है। मतलब इसमें दो अलग अलग आ गए ना, बट इस वाले चीज़ों में ना सब सेम था। यहाँ पर देखिए NaCl किसका फार्मूला है भाई, NaCl नमक का फार्मूला है। किसका फार्मूला, नमक का फार्मूला NaCl। इसको हम पढ़ेंगे सोडियम क्लोराइड ठीक है, सोडियम क्लोराइड का नाम देते हैं। और यहाँ पर एक और फार्मूला दिया गया है CaCO3, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, इसको पढ़ते हैं, ठीक ना। देखिए इसमें कैल्शियम है, फिर कार्बन है, फिर ऑक्सीजन है। मतलब इसमें 3 तत्व मिलकर बना हुआ है। अगले अब हम चलते हैं तो अगले पॉइंट पे हमें मिलेगा रासायनिक सूत्र। एक मिनट, हाँ रासायनिक सूत्र मिलेगा। तो रासायनिक सूत्र क्या होता है कि यही अभी लिखा गया था ना CaCO3, यह एक रासायनिक सूत्र है, ठीक ना। क्या है, रासायनिक सूत्र है यह हमारा, ठीक। यहाँ पर देखिए, किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संगठन का प्रतीकात्मक रूप होता है। बता रहा है कि इसके अंदर जितने भी चीज़ मिले हुए हैं, मतलब अगर हम यही लिखें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो यह बताता है रासायनिक सूत्र क्या है। मतलब इसके अंदर कौन कौन से तत्व हैं, यही बताता है रासायनिक सूत्र, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं तो यह रासायनिक सूत्र की विशेषता की बात कर रहा है। तो रासायनिक सूत्र के संगठन की संयोजकताएं और आवेश बराबर होने चाहिए, या उसकी विशेषता होती है। मतलब उसके अंदर जो सूत्र हैं और संयोजकता आवेश बराबर होना चाहिए, ठीक है। धातु व धातु के यौगिकों के रासायनिक सूत्र की संरचना में धातु को पहले लिखा जाता है, धातु को बाद में। मतलब अगर आपको कोई चीज़ लिखा गया है ना, जैसे आपको नमक लिखना है, किसका फार्मूला, नमक का, NaCl, ठीक है। जब नमक का फार्मूला लिखा गया ना, तो देखिए इसमें यह वाला धातु होता है और यह वाला अधातु होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले हम धातु को लिखेंगे और इसके बाद अधातु को लिखेंगे, ठीक ना। आई बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ अब चलते हैं, जैसे कैल्शियम अथवा क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब CaO, कैल्शियम धातु है, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्साइड है। दूसरा है कॉपर ऑक्साइड CuO, और ये क्या है, कॉपर है और ये ऑक्सीजन है, ठीक ना। देखो कॉपर धातु है और ये वाला अधातु है। कैल्शियम धातु है, ऑक्सीजन अधातु है। मतलब सबसे पहले क्या लिखते हैं, धातु लिखते हैं, ठीक है। हाँ देखिए, अब परमाणविक आयन में रासायनिक सूत्र में आने वाली स्थिति में इस आयन को ब्रैकेट में लिखा जाता है, फिर संयोजक या आवेश को ब्रैकेट के नीचे लगा देते हैं। बता रहा है कि जब बहुत सारे चीज़ आ जाए, तो मतलब जैसे यहाँ पर देखिए CaOH2 का मतलब ट्वायस बोलते हैं इसको, CaOH ट्वायस। इसका मतलब OH 2 बार आया है, कितना बार आया है, 2 बार आया है। मतलब 2 बार तो ऐसे ऐसे आएगा CaOH OH,
तो इसको ऐसे ना लिख करके ना इसके नीचे 2 बना देते हैं तो समझ जाते हैं कि यह 2 अणु हो गया। ठीक है, हाँ, इस तरह से हम केमिस्ट्री में अणु फार्मूले को लिख सकते हैं। अगली हमें स्लाइड बताती है, हाँ, आणविक द्रव्यमान मतलब किसी भी अणु का कितना द्रव्यमान होता है, तो उसको पढ़ेंगे। किसी भी एक अणु में उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमान का जोड़ आणविक द्रव्यमान कहलाता है। मतलब यहाँ पर बता रहा है कि पानी के अंदर जितने अणु हैं उनके द्रव्यमान को अगर जोड़ देंगे ना, जो आएगा वही आणविक द्रव्यमान कहलाता है। जैसे यहाँ पर फार्मूला लिखा गया है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, पानी के 2 हिस्से, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। मतलब हाइड्रोजन कितने हैं भाई, 2 हैं। आई बात समझ में ना, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, और उनका द्रव्यमान 4, फिर ऑक्सीजन उनका द्रव्यमान 0, 1 गुणा कर दिया है तो टोटल यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आया, ध्यान समझिएगा। क्या समझना है ध्यान से, यहाँ पर कुछ फार्मूले आपको गलत बताए गए हैं। क्या बताइए, ये वाला जो फार्मूला है ना, हमें हमारे हिसाब से कुछ गलत लग रहा है, इसको निगलेक्ट करिए। अब हम जो बता रहे हैं उसको समझने का प्रयास करिए। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं भाई, वो समझिए। यहाँ पर हाइड्रोजन है 2, कितना है, 2 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1, समझ में आई, प्लस हो गया, कोई दिक्कत ना। ऑक्सीजन कितना है, 1, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16, बस यही आपको जोड़ दीजिए, 2 एकम 2 प्लस 16 एकम 16, 16 2 18, टोटल कितना द्रव्यमान हो गया, 18। आई बात समझ में। हाँ, एक और हम फार्मूला लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका फार्मूला लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का, मतलब CO2 का। किसका, CO2 का, एक मिनट, हाँ, CO2 का हम लेते हैं। तो CO2 कार्बन का कितना हो, कार्बन कितना है, 1 है। ठीक है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना आता है, 6 होता है। 6 तो परमाणु क्रमांक होता है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान होता है 16, 12, कितना होता है, 12 होते हैं। टोटल कितना होता है, 12, प्लस ऑक्सीजन कितना है, 2 ऑक्सीजन है। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है। देखिए 12 एकम 12 प्लस 16 दूनी के 32, 12 32 कितना हो गया, 44 हो गया। ठीक है, मतलब टोटल 44 द्रव्यमान होंगे। अगले हम स्लाइड में चलते हैं तो हमें मिलता है रासायनिक सूत्र लिखने के नियम। क्या होता है, कैसे लिखा जाता है रासायनिक सूत्र। यहाँ पर सबसे पहले तत्वों के परमाणुओं को चिन्ह के रूप में लिखा जाता है। सबसे पहले तत्वों को चिन्ह के रूप में जो हम लिखवाए थे ना, सोडियम, एल्युमिनियम, क्लोरीन, कैल्शियम, कॉपर, आयोडीन, ये सब जो लिखवाया गया था ना, वही चिन्ह था आपका। आगे इन चिन्हों के नीचे उनकी संयोजकता लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं, संयोजकता। अब संयोजकता, परमाणु संयोजकता आपको पढ़ाई जाएगी, तो यह चीज़ आपको यहाँ पर इस चीज़ पर ध्यान मत दीजिए, लेकिन जब संयोजकता पढ़ाई जाएगी तब यह वाली चीज़ आपको समझ में आएगी। इस वजह से हम इसको छोड़ रहे हैं, ठीक ना। बिना संयोजकता की यह चीज़ नहीं समझ में आएगी। तो अगली स्लाइड आपके लिए ख़त्म होती है। ठीक है दोस्तों, जो पढ़ाया गया उसको ध्यान में रखिएगा। और आशा, यह लेसन ख़त्म हुआ, अब अगले लेसन को चलेंगे। अब वो बायो से स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।